like a Hellcat. हेलो गाइज, मैं फिर से आपके सामने मैथ मैजिक लेके आया हूँ। मेरे जो पिछले 3 वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसे देखना है तो मेरे चैनल पे जाइए। तीनों वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। वो एसएससी, रेलवे, बैंक सभी में काम आएंगे और ये वाला वीडियो भी आपको काम आएंगे तीनों में। तो आज मेरा तीसरा टॉपिक बताता हूँ, नंबर सिस्टम के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। नंबर सिस्टम में आपको पहले ये काम करना है, आपको स्क्वायर याद करना है। बहुत को स्क्वायर याद होंगे, ये सब बेसिक लेवल का मैथ है। लेकिन जिनको याद नहीं है वो याद कर लेंगे। 1 से लेकर 20 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जैसे ये सब याद करना है। 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9। इसी तरह से आपको 20 तक याद करना है। पहला काम ये करना है। इससे आगे बढ़ते तो अगर जिसका यूनिट डिजिट 5 रहा तो उसे स्क्वायर कैसे निकालेंगे। मान के चलिए अगर 15 का स्क्वायर होगा तो इसे तो आप याद कर लीजिएगा, वो तो निकल जाएगा। इसका आता है 225 आता है। पर ये कैसे आया, अगर इसका अगर टेक्निक में निकाला जाए तो अगर जिसका यूनिट डिजिट 5 रहा तो उसके साथ क्या होगा। तो इसमें देखेंगे, अगर 1 है, इसके आगे वाला डिजिट क्या होगा, 2 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 का स्क्वायर निकाल देंगे, जिसका होता है 25। 25 ये वाला यही उतर गया और 2 1 2। हाँ, तो इसका ये टेक्निक है। जिसका यूनिट डिजिट 5 रहा तो उसका ऐसे निकालेंगे। अगर मान के चलिए इसका दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं 35, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका टेक्निक बता देते हैं। उसी तरह जैसे इसका बताए थे, 5 है यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर 25, 25 लिख देंगे। और पहला 2 डिजिट जानने के लिए 3 है, 3 लिख देंगे। और उसके आगे वाले डिजिट 4, 3 4 जा 12, इसको यहाँ लिख देंगे। आ गया, इसका आंसर आ गया। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 65 है, 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर हमको निकालना है। उसी तरह 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। ये 6 है, 6 उसके आगे वाला डिजिट मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 7 जा 42, 42 लिख देंगे इधर। ये आ गया आंसर। चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं एंड लास्ट, फोर्थ। अगर 85 है, मान के चलिए 85 स्क्वायर, इसका कैसे निकालेंगे। उसी तरह से 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और आगे का 2 डिजिट निकालने के लिए 8 इंटू इसके आगे वाले डिजिट 9, 9 8 जा 22, 22। ये आ गया आंसर। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें सिर्फ अगर यूनिट डिजिट 5 रहा तभी आ सकता है, बिना 5 के नहीं निकलेगा। हाँ, तो जिसका यूनिट डिजिट 5 था उसका हम निकाल सकते हैं। जिसे एक और लास्ट ले लेते हैं। अगर 95 रहा, 95 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो इसका कैसे निकालेंगे। उसी तरह से 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 9 इंटू इसके आगे वाला डिजिट 10, 9 इंटू 10 हो जाएगा 90, 90 25। ये आ जाता है आंसर। इसी तरह से आप 100 ही नहीं, उससे ज़्यादा का भी निकाल सकते हैं। मान के चलिए अगर एक और ले लेते हैं, अगर 115 का निकालते हैं, उसी तरह से निकालेंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। इसे लिख देते हैं। 11 है, 11 इसके आगे वाला डिजिट 12, दोनों का मल्टीप्लाई 132 आ जाएगा। तो 132 यहाँ लिख देंगे। ये आ गया आंसर, 115 का स्क्वायर। अगर इसी तरह से, अगर ये तो सिर्फ यूनिट डिजिट 5 का था, बाकी का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ अराउंड 50, 50 के अंदर वाला पहले खोजते हैं। 50 के अंदर अगर जैसे हो गया 46, मान के चलिए। अगर पहला एग्जांपल लेते हैं 46 का, 46 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो पहले 46 को 50 पहुंचने में कितना चाहिए, 4। जैसे 50 को 46 पहुंचने में क्या चाहिए, 4। तो यही हम इसमें से माइनस कर देंगे। 46 में से 4 को माइनस करेंगे, 42 आ जाएगा। 42 को अगर हाफ कर देते हैं, क्या आएगा, 21। ये लिख देंगे 21। और 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, 16। बस यही निकालना है आपको। ये लंबा लग रहा है लेकिन आप दिमाग में कीजिएगा, वो जल्दी बन जाएगा आपसे। दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं, 41 का स्क्वायर ले लेते हैं। चलिए, 41 को अगर 50 पहुंचने में कितना चाहिए, 9 चाहिए। 41 को
50 पहुंचने में 9 चाहिए, ठीक है। और 41 को 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 41 से, आता है आंसर 32। और इसका हाफ कर देंगे 16 का 16 लिख देंगे, और 9 का स्क्वायर 81, ये आ जाएगा आंसर दूसरा का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लीजिए अगर 39 का निकालना है, ठीक है, 39 का निकालना है हमें, तो उसी तरह बनाएंगे हम। 39 को 50 पहुंचने में कितना चाहिए, 50 में से 39 को माइनस कर देंगे, 11 आ गया, ठीक है। और 39 को 11 माइनस कर देंगे 39 में से, आ जाएगा 28। इसका हाफ कर देंगे 2, 14 लिख देंगे। और 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन वैसे नहीं निकालेंगे। 121 आया ना, तो इसमें से 21 तो लिख देंगे, 1 इसमें ऐड कर देंगे, जिससे हो जाता है, इसे काट कर ये डायरेक्ट लिख दीजिए इसमें। 14 और 1 कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और 21। ये कैसे किए, 121 11 का स्क्वायर होता है 121, और और इसका होता है 14, जिसे इसका आंसर आया 28 में हाफ कर दिए थे तो 14 आया था, 14। तो इसको ऐसे कर देंगे, 1 का 1 2 4 1 5 और 1 ऐसे कर देंगे, ये 15 21 आ गया, ठीक है। ये हो गया 3 एग्जाम्पल। इसी तरह से आप बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं, 42 का निकाल सकते हैं, 54 का निकाल सकते हैं, 56 का निकाल सकते हैं। तो अगर ये तो 50 के अंदर था, और 50 के बाद भी यही वाला रूल निकाल सकते हैं आप। जैसे फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 54 है, ठीक है, 54 का हम कैसे निकालेंगे, तो 54 के लिए आपको करना पड़ेगा पहले आगे, इसके लिए माइनस नहीं करना पड़ेगा। जैसे 50 से आगे हो रहा है ना, 50 + 4 ना हो रहा है, ये आ रहा है, तब 54 आ जा रहा है, ठीक है। तो 4 आ रहा है ना, तो 4 का स्क्वायर कर हो जाएगा 16, ये ठीक है। इसमें ऐड हो रहा था, जैसे इसमें माइनस किए थे तो माइनस आ रहा था, इसी में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे अगर 54 होगा ना, तो 54 में से 4 ऐड कर देंगे, तो जगह 58, इसका हाफ कर देंगे 29, आंसर आता है 29 16। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट में। अगर मान के चलिए इसका 58 का स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है, तो इसी तरह से हम निकालेंगे। इसमें 50 में 8 ऐड करते हैं तो 58 आता है, ठीक है। तो इसमें से और 8 ऐड कर देंगे, 58 + 8 66 हो जाता है, इसका हाफ कर देंगे 33 आ जाएगा, 33 लिख देंगे, और 8 का स्क्वायर 64, ये आ जाता है आंसर 58 का। तो वो 50 तक था। अगर 100 के आसपास में रहा तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर ऑफ नंबर्स अराउंड 100, ये रहा, इसके आसपास रहा तो कैसे निकालेंगे। वो 50 के आसपास था, ये 100 के आसपास में रहा तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए अगर 96 का स्क्वायर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, इजी है। उसमें हाफ करना पड़ रहा था, प्लस करना पड़ रहा था, 9 माइनस करना पड़ रहा था, तो इसमें कैसे करेंगे। इसके 100 के आसपास है तो 100 में कितना घटाएंगे तो 96 आएगा, 4 घटा रहे हैं, ठीक है, 96 आ रहा है, तो इसमें से फिर 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 92 आएगा। वो डायरेक्ट इसमें लिख देंगे 92, और 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं इसका 84 का लेते हैं, ठीक है। 84 कितना ऐड कर रहे हैं, 100 में से 84 को घटाओ, 16 आ रहा है, ठीक है। फिर 16 घटा देंगे, 84 में से 16 घटा देंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा आपको 68 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ नहीं लिखेंगे, देखिए अभी ट्विस्ट आता है कैसे। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है ना, तो 196 लिख दिए, ठीक है। और इसमें से आया था 68, तो ऐसे कर देंगे ये, तो हो गया 6996। माफ़ कीजिएगा, 196 नहीं, वो तो 14 का होता है, हमें निकालना था 16 का। तो 16 का क्या आएगा, 256 आएगा, और 68 था तो 68 ऐड कर देंगे इसमें, तो 6 का 6 आ गया, 5 8 2 10 होगा 2, और 6 1 7, आंसर आता है 7056। पिछली गलती के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। चलिए आगे वीडियो में चलते हैं। तीसरा अगर एग्जांपल लेते हैं, 100 के पार, ये था 100 से कम का, और 100 के पार अगर रहा, जैसे मान के लिए 106 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कितना ऐड करने पे आ रहा है, 106, 6 ऐड करने पे आ रहा है सिंपली, ओके। और इसी में फिर से ऐड कर देंगे, जैसे पिछले 50 के आसपास वाला में था, तो इसमें से ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 112 आ जाएगा, ठीक है। इसको अभी साइड रखिए।
6 का स्क्वायर होगा 36, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, 36 और 112। तो उसी तरह से जैसे इसमें निकाले थे, लेकिन नहीं, हाँ इसमें डायरेक्ट आ जाएगा, क्या कि 3 डिजिट है, 3 डिजिट का ऑलवेज 5 आता है डी, तो 1 1 2 3 6 आ जाएगा ये डायरेक्ट इसका आंसर। ठीक है, ये था 100 के आसपास में। आप इस तरह से क्वेश्चन बहुत बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट। अब मान के चलिए 92 का है, ठीक है, 92 का स्कोर हमको निकालना है। तो इसके लिए हमें जैसे बताए थे 100 में से 92 को माइनस कर देंगे, आएगा 8, ठीक है। फिर 92 को 8 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 84 आ जाएगा, ये लिख देंगे इधर। और 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया आंसर। बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, घर पर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको 79 का स्क्वायर निकालना है, अगर आपको निकालना है 109 का स्क्वायर, 114 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसी तरह से 123 का स्क्वायर निकाल दीजिएगा। और हाँ, चीटिंग मत कीजिएगा, कली अपने से बनाइएगा, कैलकुलेटर का यूज मत कीजिएगा, आपसे यही विनती है। और इस लॉकडाउन में मेरा वीडियो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि और अगले वीडियो में और कुछ नया चीज़ पढ़ाने को मिले।